हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का बोर्ड का पिछले साल का पेपर 2024 का। 25 का भी नहीं, ये 2024 का पेपर है। इसका अपन सॉल्यूशन देखने वाले हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर आपको टिप्स भी दी जाएगी कि आपको जो है पेपर को किस तरह से अटेंड करना है, किन क्वेश्चंस में आपको ज़्यादा टाइम देना है, किस में नहीं ज़्यादा टाइम देना है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। शुरू करते हैं अपन। देखो, सबसे पहले सेक्शन ए में, सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले अपन को दे रखा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ये है, और एक संख्या उनमें से 54 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो देखो, इस क्वेश्चन के लिए आपको पहले प्रश्न होने का एक सूत्र याद होगा जो कि अपन ने पढ़ा था। सूत्र क्या होता है कि किसी भी दो संख्या, कोई भी दो संख्या होती है ना, उनका LCM कोई भी दो संख्या ले लो आप, जैसे एक्स और वाई अपन ने ले ली कोई दो संख्या, LCM ऑफ एक्स वाई गुणा HCF ऑफ एक्स वाई, ये जो है ये बराबर होता है एक्स और वाई की गुणा के। कोई भी दो संख्या ले लो आप, उनका सूत्र होता है कि उनका एलसीएम का, उनका एचसीएफ का गुणा जो है वो उन दोनों संख्याओं की गुणा के बराबर होता है। देखो, अब ये सूत्र था अपना। क्वेश्चन बनाते हैं अपन कि यहाँ पर अपन को देखो एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ है 27। एचसीएफ क्या है 27, तो अपन यहाँ पे 27 लिख देंगे। गुणा एलसीएम क्या है 162, तो अपन 162 लिख देंगे। बराबर, अब ये दोनों संख्या कौन सी है, तो उनमें से पहली संख्या जो है वो अपन को दे रखी है कि पहली संख्या है 54। पहली संख्या क्या है 54 है। पहली संख्या 54 है तो दूसरी अपन को ज्ञात करनी है। पहली संख्या 54 हो गई तो दूसरी संख्या यानी कि वाई मान लो, अपन को वाई ज्ञात करना है, ठीक है। HCF 27, LCM 162, इन दोनों का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर है। वो संख्या कौन सी अपन ने वाई मान ली। अब क्या करेंगे, 54 यहाँ पे गुणा में इसको इधर भेज देंगे तो ये भाग हो जाएगा। तो हो जाएगा 27 गुणा 162 बटा 54 बराबर वाई। तो देखो, 27 के पार से 54 कट जाएगा 2 बार, और 2 के पार से ये कट जाएगा आपका 8 और 1 81 बार, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ जाएगी आपके पास 81। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 81 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है अपना, और ये अपना सी हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके शून्य ज्ञात कीजिए। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य में आपके पास या तो जो ऑप्शन है वो सारे वैल्यू रख के देख लो। जैसे यहाँ पे 2,4 है तो 2 को इसके अंदर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस फिर 2 दूनी 4, तो 4 माइनस 4 तो 0, और 8 बच जाएगा। यानी ये मान इसके अंदर रखने के बाद इसका जो मान है समीकरण का पूरा 0 होना चाहिए, तो ही इसके वो शून्य कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर अपन -2 रखेंगे तो -2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और यहाँ पे -2 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4, तो 4 + 4 8, और -8 0, तो इसका आंसर ये होगा, ठीक है ना। और अगर इस तरह से नहीं तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ये है, तो इसको अपन पहले पद को आखिरी पद को गुणा करेंगे तो माइनस का 8x स्क्वायर बनेगा। बीच वाला पद है माइनस का 2x, तो ऐसी दो संख्या जिनको गुणा करने पर 8 और जोड़ने घटाने पर 2 आता है, तो वो होगी 4 और 2, 4 और 2, ठीक है ना। इनके पीछे एक्स लगाना है। अब माइनस चाहिए अपन को, तो आंसर में माइनस चाहिए, मतलब आंसर में माइनस कब आता है, जब बड़ी संख्या के आगे चिन्ह हो। जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होता है वही आंसर में आता है, तो यानी कि यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। इसके अलावा अपन को इन दोनों को क्या करना है, घटाना है, क्योंकि जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। और जोड़ते कब है, जब समान चिन्ह होते हैं। अपन को इसको घटाना है, मतलब असमान चिन्ह होने चाहिए। तो अगर 4 माइनस का तो 2 किसका होगा, प्लस का। तो इसके गुणनखंड क्या आ गया अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, -4x प्लस 2x आ गया -8। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 4, और इधर में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अपने पास आ जाएगा x माइनस 4। तो x प्लस 2 और x माइनस 4 ये आ जाएगा। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर -2 और x बराबर 4, तो -2,4 ये इसकी गुणनखंड आ जाएगी, ठीक है ना। इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो -2,4 इसके गुणनखंड आ जाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तीसरा क्वेश्चन अपन को दे रहा है कि यदि पहली संख्या x का दुगुना दूसरी संख्या y के 7 गुने से 5 कम है तो निम्न में कौन सा समीकरण सही है। देखो, इस क्वेश्चन को अपन लिखते हैं। पहली संख्या अपन को दे रखी है x, पहली संख्या क्या दे रखी है x, और दूसरी संख्या दे रखी है y, ठीक है ना। ये दो संख्या अपन को दे रखी है। ये कह रहा है कि x का दुगुना, दुगुना मतलब दो गुना, 2 से गुना कर दिया। ये y के 7 गुने से, तो y का 7 गुना करो तो 7y हो जाएगा। इससे 5 कम, यानी कि 5 इसमें से कम कर दो, ये है। तो 2x बराबर 7y माइनस 5, ये इसका समीकरण बनेगा। है क्या इसके अंदर, यहाँ +5 है, यहाँ पे +2 है। 2x बराबर 7y माइनस 5, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 2x बराबर 7y माइनस 5 इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 है तो nवां पद क्या होगा। nवां पद, ठीक है ना। तो nवें पद का सूत्र भी अपन को पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे पहला पद यानी a का मान अपन को 2 दे रखा है, d का मान अपन को 3 दे रखा है, तो a का मान यहाँ पे 2 रखेंगे प्लस n माइनस 1 गुणा 3, 3 रख देंगे, d का मान 3 रख देंगे। तो हो जाएगा 2 + 3 को n से गुणा किया तो 3n, -3 को 1 से गुणा किया तो 3,
2 माइनस 3 क्या हो जाएगा, -1, तो 3n माइनस 1, 3n माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है 3n माइनस 1, ये बी ऑप्शन है 3n माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 3 के प्रथम 5 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 5 गुणजों का, तो देखो इसमें आपको सूत्र उत्तर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ आपको नॉर्मली करना है, जैसा कॉमन जनरली अपन करते हैं। तो 3 के प्रथम 5 गुणज लिखो पहले, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ये 3 के प्रथम 5 गुणज आ गए। ठीक है ना, 3, 6, 9, 12 और 15, इनका अपन को योग ज्ञात करना, मतलब सबको प्लस कर दो। तो आप इसके अंदर SN वाला सूत्र भी लगा सकते हो, लेकिन उससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है ना, तो आप डायरेक्ट इसमें कर दो। देखो 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18, 18 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 और 15 कितने हो गए 45, तो इसका आंसर आ जाएगा सीधा 45। ठीक है ना, सूत्र अगर लगाओगे तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए डायरेक्ट आप कर दो, क्योंकि 5 गुणे थे। अगर ज़्यादा होते तो अपन सूत्र की हेल्प से करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होते हैं ना फिर इस जनरल मेथड से फिर जो है ज़्यादा टाइम लगता है, सूत्र से कम टाइम लगता है। अभी 5 ही गुणज है इसलिए अपन को कम टाइम लगेगा इसमें, तो अपन नॉर्मली कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 45। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि यदि किसी त्रिभुज PQR में PQ² प्लस QR² बराबर PR² हो तो कौन सा कोण समकोण होगा। तो इसमें देखो, आप जो स्टेटमेंट आपको दे रखा है उसकी मदद से आपको चित्र बनाना है। देखो अपन को क्या दे रखा है, दे रखा है कि PQ² प्लस PR² बराबर PQ² प्लस QR² बराबर PR², ये अपन को दे रखा है। तो अपन ने देखो पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, तो उसमें बराबर के सामने कौन होता है, एक तरफ बराबर की 2 चीजें होती है और बराबर की एक तरफ एक चीज होती है। तो जो एक चीज होती है वो कर्ण होता है, मतलब कि यहाँ पर PR जो है ना वो कर्ण है। ठीक है, और इनमें से एक लंब है और एक आधार है। ठीक है, वो आपको देखना। तो PR को अपन कर्ण कर्ण बनाना है, PR को, तो इस तरह से ये आ गया, ये आ जाएगा P और R। ठीक है ना, और ये कर्ण है, ये क्या है कर्ण, और कर्ण के सामने वाले जो कोण है वो 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, कर्ण के सामने वाली भुजा कर्ण के सामने वाला कोण 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज PQR है, तो P और R तो आ गया, यहाँ पे क्या बचा है Q बचा है, तो Q यहाँ पे लिखेंगे, मतलब कौन सा कोण समकोण है, Q वाला कोण समकोण है। तो इसमें इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, B हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपना है बिंदु 0,3 की x अक्ष से दूरी। तो x अक्ष से दूरी निकालनी है, तो जो y का मान होता है वही x अक्ष से दूरी होती है। ठीक है ना, और x का मान होता है वो y अक्ष से दूरी होती है। तो यहाँ पर x अक्ष से दूरी क्या है 3 है। ठीक है ना, हमेशा याद रखना कि जो y का मान है वही x अक्ष से दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपना है 2 sin 45 cos 45 का मान ज्ञात कीजिए। 2 sin 45 cos 45, देखो अपन करते हैं, यहाँ पे दे रखा अपन को 2 sin 45 cos 45। तो साइन और कोस वाली टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। साइन 45 का मान निकालना आपको, तो क्या क्या होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये है ना, ये होगा 0, 30, 45, 60 और 90। तो अपन को 45 लेना है, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो यहाँ पे 2 तो है ही है, ये आ जाएगा 1/√2 गुणा। अब कोस 45, तो कोस 45 उल्टा होता है, तो 0, 30, 45, तो इसमें भी 1/√2 आएगा। तो साइन 45 का मान भी 1/√2 और कोस 45 का भी 1/√2। ये 2 1 से गुणा होगा 2 बनेगा, फिर 2 1 से गुणा तो 2 बनेगा ऊपर, तो और नीचे √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2, 2 से 2 कट गया तो आंसर आएगा 1। तो 2 साइन 45 कोस 45 का मान क्या है 1 है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि किसी वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। तो देखो इसमें आपको फिर से चित्र बनाना पड़ेगा। ये कह रहा कोई वृक्ष है, वृक्ष बनाओ पहले, तो ये वृक्ष बना दिया, उसकी छाया, ये छाया इसकी, यहाँ पे वृक्ष, यहाँ पे छाया, यहाँ पे सूरज होता है। ठीक है ना, तो ये वृक्ष हो गया, ये छाया होगी। वृक्ष की छाया उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना हो, तो वृक्ष की छाया जो है उसकी ऊंचाई की 1/√3 गुना है। तो देखो अपन को यहाँ पे ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो अपन ऊंचाई को क्या मान लेंगे x मान लेंगे। वृक्ष की ऊंचाई क्या है x, और अब उसकी छाया जो है वो है ऊंचाई की 1/√3 गुना। तो x को 1/√3 से गुणा कर देंगे तो x/√3 आ जाएगा। भाई x को 1/√3 से गुणा कर देंगे तो x से गुणा होगा x बन जाएगा और बटे में √3 आ जाएगा। तो x का 1/√3 गुना क्या होता है x/√3। इसका आपको उन्नयन कोण ज्ञात करना है। उन्नयन मतलब कि ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, ये वाला कोण। तो देखो वृक्ष और छाया, यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण, तो ये हो गया अपना कर्ण, और थीटा के सामने वाला ये लंब और ये आधार। तो ये अपना है लंब और ये है आधार। अब लंब और आधार अपन को दे रखा है, तो लाल कक्का से देखो, लाल और कक्का, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार कौन सा होता है, लंब है अपने पास x, आधार है x/√3। ठीक है ना, तो ये क्या है साइन कोस टेन का मान है, तो यहाँ पर आ जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। ठीक है, और लंब अपने पास है x और आधार कौन है x/√3। ठीक है, अब इसमें अंश कौन है x है, हर कौन x/√3 है, तो हर के अंदर जब बटा हो, है ना, हर के अंदर जब बटा हो तो वो घूम के ऊपर चला जाता है। तो ये आ जाएगा अपने पास टेन थीटा बराबर √3x/x, तो x कट जाएगा, तो टेन थीटा का मान अपने पास आ गया
√3, ठीक है। और थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स √3, यानी कि tan का मान √3 कौन से डिग्री पर होता है ये आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर अपन ने मान रखा था 0 1/2 1/√2 √3/2 ये। और अगर कोस का लिखूँ तो कोस का हो जाएगा 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। तो देखो यहाँ पे देखो अपन ये करूँ मैं, अगर √3/2 बटा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 मान आएगा। √3 कब कौन सी डिग्री पर है, 0 30 45 60 डिग्री पर, यानी कि tan √3 किसका मान है, 60 का। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा का मान क्या आ जाएगा अपने पास, 60 डिग्री आ जाएगा। ये ऑप्शन बी इसमें आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा या परस्पर कैसी होती है। तो देखो वृत्त, पहले सबसे पहले वृत्त बना दो, यहाँ पे ये वृत्त बना दिया। इसका व्यास यानी कि जो केंद्र से गुजरता है, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से गुजरती है उसको व्यास कहते हैं। इसके सिरों पर 2 स्पर्श रेखा बनानी है, एक तो ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा, ठीक है ना, ये सीधी बनेगी। तो ये दोनों स्पर्श रेखा आपस में क्या होगी, ये समांतर होगी, आप इसको कितना भी आगे बढ़ाओगे मिलेगी नहीं, ठीक है ना। तो वृत्त के सिरों, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है, समांतर होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको याद होगा, ठीक है ना, शॉर्ट्स वीडियो में डाला हुआ भी है सूत्र सारे, वो सारे सूत्र आपको याद होने चाहिए, इसलिए सारे एक ही जगह पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr बराबर 176 सेंटीमीटर, ये होती है वृत्त की परिधि का सूत्र, 2πr बराबर 176। अपन को आर निकालना है यानी वृत्त की त्रिज्या, तो ये 2π कहाँ चला जाएगा, अपन में चला जाएगा, तो आर बराबर हो जाएगा 176/2π, इसमें पाई का मान रख दो, तो 176/2। अब यहाँ पे तो 22 आ जाएगा, और 22/7, तो बट्टे में 7 आएगा तो घूम के ऊपर चला जाएगा, क्योंकि हर के अंदर जब बट्टा आता है तो वो घूम के ऊपर चला जाता है, ठीक है। अब इसको देखो कट करो, तो 2 के पार्ट से 176 कट हो जाएगा अपना 2×8 = 16 और 2×8 = 88 बार, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो 176 था गुणा 7 और नीचे आ गया 2×22, तो ये 2 के पार्ट से कट हो जाएगा 88 बार 176, ठीक है ना। और 88 जो है वो 22 के पार्ट से 4 बार कट हो जाएगा। अब बचा क्या, 4×7, और 4×7 क्या होता है, 7 × 28, 28 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी आ गई, 28 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक गोले का आयतन 36 पाई घन सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। तो इसमें गोले का आयतन का सूत्र, ठीक है, ये सारे सूत्र आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे, उस शॉर्ट्स वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सारे सूत्र को नोट डाउन कर लेना है एक पेपर पे, और एग्जाम में लास्ट मोमेंट तक उसको पढ़ते जाना है ताकि आपको सारे सूत्र याद हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। तो गोले का आयतन अपन को दे रखा है 36 पाई। गोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r³ बराबर 36 पाई, इस फॉर्म में दे रखा है 36 पाई, ठीक है ना। इसमें अपन को वापस त्रिज्या निकालनी है यानी आर का मान निकालना। तो देखो r³ को इधर रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है ना। तो r³ तो इधर ही है और 36 पाई इधर है। अब यहाँ पे 3 ये भाग में है पहले से, तो इधर ये गुणा में जाएगा, और 4 यहाँ पे गुणा में, तो ये भाग में आएगा नीचे, और साथ में पाई भी है तो पाई भी आ जाएगा। तो अब देखो पाई से पाई कट गया और 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 9 बार, 4 से 36 कितनी बार कट जाएगा, 9 बार। तो r³ बराबर आ जाएगा 9×3 = 27, ठीक है ना। अब इधर क्यूब है, घन है, तो इधर से घन हटेगा तो इधर घनमूल आएगा, तो r बराबर हो जाएगा घनमूल किसका, 27 का, और 27 का घनमूल क्या होता है, 3 सेंटीमीटर। 27 का घनमूल क्या होता है, 3 होता है, तो इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, त्रिज्या आ जाएगी इसकी 3, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो अपना आंसर हो जाएगा इसमें। आते हैं नेक्स्ट 13वें प्रश्न पे, दे रखा है कि प्रथम 11 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। 11 पूर्ण संख्या, तो देखो 11 पूर्ण संख्या लिखो पहले यहाँ पे। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, ये प्रथम 11 पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है। इनका माध्य निकालना, तो माध्य कैसे निकलते हैं कि जितना भी आपको डेटा दे रखा है, ठीक है ना, उन सबको प्लस कर दो, उन सबको प्लस कर दो, और इसमें जितनी ये संख्या है उसका भाग लगा दो। तो कितनी संख्या है, 11 संख्या, तो इसमें 11 का भाग लगा देंगे, ठीक है ना। तो जोड़ो इसको, देखो 2 1 3 3 और 3 6 6 4 10, ठीक है, 10 हो गया, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 36 और 9 जाएंगे 45, 45 और 10 55, 55 और 11 कितने हो जाएंगे, 66, 55 और 11 कितने हो जाएंगे, 66 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हो गया 66/11, और 66/11 क्या होता है, 6, तो इसका माध्य आ जाएगा अपने पास 6, माध्य क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें 6 आंसर हो जाएगा। फिर देखो बंटन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां कि बंटन 3 3 5 3 4 2 8 4 3 4 3 का बहुलक। तो बहुलक किसको कहते हैं, ऐसी संख्या जो बार बार आए, बारंबारता वाली संख्या को बहुलक कहते हैं। तो बार बार इसमें सबसे ज्यादा कौन है, 1 2 3,
4 और 5 बार 3 है इसमें, तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है ना। 15वां क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि पीई बराबर दे रखा है, पीई यानी प्रायिकता होने की, प्रायिकता है 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता निकालो, यानी पीई बार निकालो, है ना। पीई बार यानी प्रायिकता नहीं होने की, तो अपन एक सूत्र पढ़ा था कि पीई प्लस पीई बार यानी प्रायिकता होने की प्लस प्रायिकता नहीं होने की जो प्रायिकता है, उन दोनों का योग जो है वो 1 होता है। अब यहाँ पर अपन को पीई दे रखा है, पीई बार निकालना है, तो पीई बार को इधर ही रखो और पीई को उधर भेज दो, तो 1 माइनस पीई, यानी एक में से इसको घटा दो तो आपके पास नहीं होने की। अगर आपको होने की निकालनी है तो एक में से नहीं होने की माइनस कर दो, और नहीं होने की निकालनी है तो एक में से होने की माइनस कर दो। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस इसका मान है 0.05, एक में सब घटाओ इसको। अब देखो ये कैसे घटाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज करना पड़ता है इसके अंदर, तो एक के अंदर तो पॉइंट है नहीं, एक के अंदर पॉइंट है नहीं, तो सबसे लास्ट में पॉइंट होगा। किसी भी संख्या में जब आपको पॉइंट ना दिखे तो सबसे लास्ट में पॉइंट लगा दो और पीछे 0 लगा दो। ठीक है ना। और यहाँ पर कौन है? पॉइंट की बात, पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ है 0.5 और उल्टे हाथ की तरफ है 0। इस तरह से आपको अरेंज करना, अब घटाना इसमें से, तो ये 1 है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे ये 10 हो जाएगा, ये 9, और ये 10 में से 5 गया तो 5, और 9 में से 0 गया तो 9, पॉइंट इधर 0, तो 0.95। तो पीई बार यानी प्रायिकता नहीं होने की प्रायिकता क्या है? नहीं होने, घटना नहीं होने की प्रायिकता 0.95 आ जाएगा इसके अंदर, जो कि आपका ऑप्शन है डी, ऑप्शन द इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -3 -1/2 और 5/2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। देखो अपन समांतर श्रेणी लिखते हैं यहाँ पे। समांतर श्रेणी अपन को दे रखी है कि -3 -1/2 और 5/2। तो इसमें देखो ए का मान तो अपने पास -3 है, डी का मान निकालेंगे तो डी का मान होता है दूसरा पद माइनस और फिर पहला पद, तो -3, तो -1/2 + 3 ये आ जाएगा। ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। ठीक है। और 2 का 2 में भाग लगाया 1, 1 को -1 से गुणा किया तो -1 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 1 का 2 में भाग लगाया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, तो यहाँ पर आएगा 5/2। ठीक है ना। एक बार इससे कंफर्म करते हैं, तो 5/2 माइनस और -1/2, तो ये प्लस हो जाएगा 5/2 + 1/2, और 5/2 में आधा जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो ना, इसका और इसका अंतर समान नहीं आ रहा, मतलब ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर जो है वो समान नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी है ना। समांतर श्रेणी पहले से लिख दिया इसने, लेकिन इसके अंदर मिस प्रिंट है, यहाँ पर 5/2 नहीं आएगा, यहाँ पर 5/2 नहीं आएगा, यहाँ पर इसकी जगह पे 2 आएगा, 5/2 की जगह पे क्या आएगा? 2 आएगा। ठीक है ना। तब ये समांतर श्रेणी बनेगी। तो देखो समांतर श्रेणी इस तरह से बनेगी, -3 -1/2 और 2, इस तरह से। तो अब देखो डी का मान निकालेंगे तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 3, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा एलसीएम, -1 + 6, तो ये हो जाएगा 5/2। अब सेकंड वाले पे देखते हैं कि 2 माइनस -1/2। ठीक है। माइनस माइनस प्लस 1/2, 2 + 1/2 कितना हो जाएगा? तो एलसीएम लेंगे तो 2, 2 दूनी 4, इसके नीचे कुछ नहीं, 1, 1 का 2 में भाग लगाया 2, 2 को 2 से गुणा किया तो 4 आ गया, प्लस 2 का 2 में भाग लगाया 1, 1 को 1 से गुणा किया 1, 4 + 1 5/2। तो देखो यहाँ पर सेम आ रहा है मान, है ना। तो यहाँ पर वो तीसरा पद है वो 2 है। ठीक है। अब इसका अपन 11वां पद निकालते हैं। तो देखो पहला पद अपने पास है -3, डी का मान अपने पास है 5/2, तो A11 अपन को निकालना तो होता है A प्लस, तो -3 प्लस n-1 यानी कि 11 - 1 गुणा डी यानी कि 5/2, तो ये हो जाएगा -3 प्लस 10 गुणा 5/2, 2 से 10 जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा -3 + 5 25, और 25 में से 3 गए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 22, यानी कि इसका 11वां पद जो है वो 22 आ जाएगा। ठीक है ना। 11वां पद क्या आ जाएगा? 22। नेक्स्ट दे रखा है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है। तो देखो कोस स्क्वायर 60 के लिए आपको टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है ना। टेबल अपने पास क्या थी? टेबल में 0 पर साइन थीटा का मान था 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, है ना। और ये डिग्री थी यहाँ पे 0, 30, 45, 60 और 90। ये साइन का था, और साइन के बाद कोस, √3/2 पूरा उल्टा हो जाएगा इसका 0। अभी कह रहा है कि कोस स्क्वायर 60 डिग्री, किसका? कोस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका मान अपन को निकालना है। तो देखो कोस 60 का मान कितना है? तो कोस 60 का मान है 1/2, और इसका करना है स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान कितना है? √3/2, इसका भी करना है स्क्वायर। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? तो यह आ जाएगा 1/4, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे माइनस √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का 4 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो लसअप आ जाएगा अपने पास 4, और लसअप दोनों में से सेम है, उनके हर जो सेम है और लसअप भी सेम है, तो सीधा 1 - 3 ऐसे लिख देंगे, तो यह आ जाएगा -2/4, और इसको कट करेंगे तो -1/2।
क्या आ जाएगा इसमें, माइनस का 1/2। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला दे रखा अपन को कि यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या है। एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, 154 सेंटीमीटर। तो देख यहाँ पे लिखेंगे अपन, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। कितना है वृत्त का क्षेत्रफल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अपन को त्रिज्या यानी आर निकालनी, तो पाई को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 154/पाई। अब पाई का मान 22/7 होता है, तो 22 तो नीचे रहेगा, 7 ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये पाई बट्टे में ना, इसलिए। तो ये हो जाएगा 154 गुणा 7/22, इस तरह से। ठीक है। 2 के पार्ट से इसको कट करेंगे ना, तो 2 के पार्ट से इसको कट करेंगे तो अपने पास यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, फिर 2 7 14 77, और यहाँ पे 11। ठीक है। फिर 11 से 77 7 बार कट होगा, आर स्क्वायर बराबर 11 से 77 7 बार कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 गुणा 7, 7 गुणा 7 बचेगा। ठीक है ना। यहाँ से नीचे कुछ नहीं बचा, सब कट गया। यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो उधर वर्गमूल आएगा, वर्ग हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आएगा, 7 गुणा 7 पे। और वर्ग से वर्गमूल से बाहर कौन आता है, जिसका जोड़ा बन रहा है, तो 7 का एक जोड़ा बन रहा है, तो यहाँ पे आर का मान 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। आर का मान क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है। फिर यदि एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए, उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो शंकु वाला करते हैं अपन। क्या दे रखा अपन को, शंकु की त्रिज्या यानी कि आर। आर अपन को दे रखी है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 8। आर है 6 और एच यानी कि ऊंचाई है 8। अपन को तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल निकालना है। तो एल का सूत्र क्या होता है, एल का सूत्र होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है ना। तो अब इसमें देखो स्क्वायर है तो उधर अंडूर लग जाएगा, तो अंडूर में एच का मान है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इस तरह से। तो 8 का तो हो जाएगा 64 प्लस 6 का हो जाएगा 36, और 64 और 36 कितने हो गए, 100। और 100 का अंडूर वर्गमूल निकालेंगे तो एल का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। एल का मान क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। इस तरह से आपको खाली जगहों को भरना है। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट आपका है कि 3 माध्यक बराबर 2 माध्य। तो ये तो सीधा सा सूत्र दे दिया आपको माध्य वाले चैप्टर में। तो आपका चैप्टर था ना माध्यक बहुलक वाला, उसमें सीधा सूत्र लिखा हुआ है कि 3 माध्यक बराबर होता है 2 माध्य प्लस बहुलक। बहुलक 1 होता है यहाँ पे, 1 बहुलक। ठीक है ना। 3 माध्यक बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक। नेक्स्ट है वर्ग अंतराल 60 से 75 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है, निम्न सीमा और उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा बटे 2। तो 60 प्लस 75 बटे 2, ये करते आपके पास इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा। 60 और 75 को जोड़ो तो ये तो 5 हो गया, 6 से 12 और 1 13, 135 बटे 2। 135 में 2 का भाग लगाओ तो 2 छिंग 12, फिर 1 बचेगा, 2 से तो 14.5। इसका वर्ग चिन्ह आ जाएगा अपने पास 67.5। कितना आ जाएगा, 67.5। ठीक है ना। फिर है एक पासे को उछाले जाने पर 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 6 से बड़ा, पासे पर अंक कितने होते हैं, पासे पर 1 से 6 ही होते हैं, तो 6 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता। असंभव घटना है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, आने की प्रायिकता 0। ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अति लघुतरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न अपन को दे रखा है कि यदि x बराबर 2 गुणा 3 तथा y बराबर 2 गुणा 3 हो तो x और y का लसाअ ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसमें देखो जो शॉर्ट तरीका है लसाअ ज्ञात करने का वो ये है कि अगर किसी का प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड घातों में दे रखा हो आपको, तो देखो x का दे रखा है अपन को 2 गुणा 3 और y का दे रखा है आपको 2 गुणा 3 तो इसमें क्या करना है, x में से आपको 2 की अधिकतम घात लेनी है और y में से आपको 3 की अधिकतम घात लेनी है। ठीक है। तो इसमें 2 की अधिकतम घात है 2 गुणा y में 3 की अधिकतम घात है 3 इन दोनों को सोल्व कर दो तो 2 8 और 3 9, तो 8 9 72। तो इन दोनों का लसाअ आ जाएगा 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है अपने पास कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, क्योंकि √3 का स्क्वायर करूँगा तो वापस 3 ही आएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे सूत्र लगेगा कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है। यहाँ पे देखो इसको कंपेयर करेंगे तो तुलना करेंगे तो घात 2 के नीचे ए है, यहाँ पर घात 2 के नीचे x है, तो a का मान तो x हो गया, माइनस की जगह माइनस, फिर घात 2 के नीचे b है, स्क्वायर के नीचे b और स्क्वायर के नीचे √3, तो b का मान हो गया √3। तो इसको अपन a प्लस बी ए माइनस भी लिख सकते हैं, तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, देखो x प्लस √3 और इधर आ जाएगा x माइनस √3, यही इसके शून्यांक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म अपन को दे रखा है। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सबसे पहले है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी समीकरण x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, इनको हल करना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर आपको इसे लिखना है।
ठीक है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 में समीकरण 1 का बायां पक्ष ले लो x प्लस वाई, फिर समीकरण 2 का बायां पक्ष लो तो प्लस एक्स माइनस वाई बराबर 14 प्लस 4, बराबर लगा के फिर दायां पक्ष लेना है। पहले बाएं पक्ष में बाएं पक्ष जुड़ेगा, फिर बराबर, फिर दाएं पक्ष में दाएं पक्ष जुड़ेगा। ठीक है, ये वाई प्लस का माइनस का ये कट जाएगा और एक्स और एक्स 2x हो गए बराबर 14 और 4 कितने हो गए 18। ये 2 यहाँ पे गुणा में भाग में जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 18/2, यानी कि x का मान अपने पास आ गया 9। x का मान क्या आ गया 9। x का मान समीकरण आप रख दो इसमें एक में, समीकरण 1 में x का मान आपको इस तरह से लिखना, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 14, x का मान आया 9 प्लस वाई बराबर 14, 9 प्लस का उधर भेज दो तो y बराबर 14 माइनस 9, कितना बचेगा 9, 4 और 1 5, y का मान कितना आएगा 5 आएगा। तो x का मान आ गया 9, y का मान आ गया 5। इसमें रख कर देख लो, देखो 9 और 5 है तो 9 और 5 14 और 9 माइनस 5 4, संतुष्ट हो रही दोनों समीकरण, मतलब इनका हल यही है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दे रखा है कि निम्न आकृति में यदि, चौथा, निम्न आकृति में यदि DE जो है वो समांतर है BC के तो EC का मान ज्ञात कीजिए। देखो DE कहाँ पर है, ये रे DE, ये BC के समांतर है। तो देखो अपन ने त्रिभुज की परमें पढ़ी है कि त्रिभुज की अगर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह जो भुजाएं होती है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है ना, यानी कि ये वाला अनुपात और ये वाला अनुपात बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे देखो ये भुजा क्या है AD अपॉन BD, ये वाली AD है ये BD, तो इसका अनुपात AD अपॉन BD, इसका अनुपात इस वाली भुजा के अनुपात के बराबर होगा AE अपॉन EC के, AE अपॉन EC के। अब इसमें AD दे रखा है 1.5 तो 1.5 रख दो, BD दे रखा है 3 तो 3 रख दो, AE का मान है 1 और EC का मान अपन को ज्ञात करना तो यहाँ पे EC ही रखो। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगा तो ये 15/30 बन गया बराबर 1/EC, ये कट जाएगा 15 के पार से 1/2 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आ गया 1/2 बराबर 1/EC, ये EC इधर जाके 1 से गुणा होगा और ये 2 इससे गुणा होगा तो EC बराबर अपने पास आ जाएगा 2, EC का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि बिंदुओं -a, तथा -a, के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना मतलब दूरी सूत्र अपन को लगाना है। बिंदु कौन कौन से है, -a, और -a, ये दो बिंदु हैं। ठीक है ना, तो इनमें देखो ये हो जाएगा x1 बराबर -a, y1 बराबर +a, फिर x2 बराबर -a और y2 बराबर भी -a। तो दूरी सूत्र लगाओ यहाँ पे, देखो तो दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है ना, तो इधर आ जाएगा अपने पास x2 कौन है -a है तो -a, फिर ये माइनस सूत्र का लगेगा माइनस, फिर x1 कौन है ये भी -a है तो यहाँ पर एक और -a लिखेंगे, -a, ये a अलग है फिर माइनस अलग फिर -a, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 का मान है -a माइनस y1 का मान है a तो इसको प्लस a ही रखेंगे। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, इस तरह से इसको सोल्व करो। देखो तो ये है -a तो है ये माइनस माइनस प्लस बन गया तो +a और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये माइनस माइनस दोनों सेम चिन्ह है, समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा -2a और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर माइनस से प्लस से असमान चिन्ह तो कट जाएंगे तो ये तो 0 बन गया, ये तो क्या बन गया 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है। यहाँ पे अपने पास क्या है -2a इसका होल स्क्वायर, तो देखो इसको खोलेंगे अपन तो -2 का स्क्वायर -2 की घात 2 है तो इसका मान भी क्या होता है 4 ही होता है और ये स्क्वायर a पर जाएगा तो a² बनेगा। ठीक है, अब इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 4 अगर वर्गमूल से बाहर आएगा तो इसका मान क्या बन जाएगा 2, क्योंकि 4 2 का वर्ग होता है इसलिए, और a² है तो ये भी बाहर आएगा तो ये क्या बन जाएगा a, यानी कि इनके जो बीच की दूरी है वो क्या है अपने पास 2a आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले चित्र बनाना है। एक यहाँ पे अपन बनाएंगे, ये पोल हो गया खंबा है ना, ये इसकी परछाई हो गई। तो ये कह रहा है कि खंबे की परछाई और उसकी जो ऊंचाई है वो दोनों सेम है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, ये भी सेम ये भी सेम। ठीक है ना, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का उन्नयन कोण मतलब सूर्य यहाँ पे तो ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, इसका मैं नाम दे दिया ABC, ये वाला कोण आपको याद करना है। तो देखो ये बराबर है तो मैं इसको 1 मान लूँ कि ये भी 1 ये भी 1 है ना, आप 2 2 3 3 कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, अब ये लंब है ये कर्ण हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री है ना भाई, जो पोल है जो खंबा है वो ऐसे खड़ा था और खंबा जमीन के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो ये अपने पास 90 डिग्री का कोण हो गया, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा कर्ण, ये लंब और ये आधार। तो अपन को लंब और आधार दे रखा है तो यहाँ पे लगाओ लाल बट्टा कक्का वाला कंसेप्ट,
लंब बटा आधार किस में होता है, टेन में, तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी कि 1/1, तो टेन थीटा बराबर 1/1 कितना होता है, 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1, और टेन का मान 1 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है ना, टेबल से आपको पता चल जाएगा कि टेन 1 का मान जो है वो 45 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो थीटा का मान आ गया, सूर्य का उन्नयन कोण क्या आ गया, 45 डिग्री आ गया। मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें भी आपको डायग्राम तो बनाना पड़ेगा, तो एक मीनार बनानी है अपन को सबसे पहले, तो अपन यहाँ पे मीनार बना दी, ये रही। इसका पाद बिंदु मतलब ये वाला बिंदु, इसका फुट पॉइंट जहाँ पर ये खड़ी है जमीन के सहारे से, उसको पाद बिंदु बोलते हैं। इससे 100 मीटर की दूरी पर, तो ये अपने पास आ गई 100 मीटर की दूरी। ठीक है ना, 100 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण, उसके शिखर का उन्नयन कोण यहाँ से ऐसे, ये जो है ये है 60 डिग्री। तो आप जो है मीनार की ऊंचाई यानी कि ये ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया ABC। ठीक है ना, तो अपन को AB ज्ञात करनी है। AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है। क्या ज्ञात करनी है, AB ज्ञात करनी है। तो देखो AB कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसके अंदर देखो, एक तो अपन को कौन सी भुजाएं लेनी है, लाल बट्टा का तो लगाना ही है यहाँ पे कंसेप्ट। ठीक है ना, लेकिन इसमें लगाएंगे कौन सा, लगाएंगे कौन से कि इसमें अपन ये वाली भुजा भी नहीं है, ये वाली भी नहीं है, लंब भी नहीं है और कर्ण भी नहीं है, तो अपन कौन सा लगाएंगे, अपन को क्या ज्ञात करना है, लंब। तो एक तो अज्ञात भुजा लेनी है और एक ज्ञात वाली भुजा लेनी है, तो अपने पास लंब ज्ञात करना है और आधार अपने पास है, तो लंब बटा आधार किसका है, टेन का है, तो अपने यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा। त्रिभुज ABC में टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो टेन थीटा, टेन 60, थीटा का मान 60 हो गया बराबर लंब कितना है, लंब अपने पास AB है जो अपन को ज्ञात करना है, आधार कितना है 100 है। ठीक है ना, अब यहाँ पे टेन 60 का मान निकालना है, तो उसके लिए आपको टेबल बनानी पड़ेगी। देखो साइन का मान होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, और कोस का होता है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 0, 0 30 45 60, 60 पे ये है, तो √3/2 बटा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, √3 आएगा, टेन 60 का मान कितना आएगा, √3 आएगा बराबर AB बटा 100। ठीक है ना, अब ये 100 यहाँ पे भाग में इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100√3 बराबर AB, तो AB का मान अपने पास क्या आ गया, AB बराबर आ गया अपने पास 100√3, और ये मीटर था तो मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई क्या आ गई 100√3 मीटर। ठीक है, इतना सा क्वेश्चन था ये। आते हैं प्रश्न संख्या 8 पे। एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री है, चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो इसके अंदर वृत्त की त्रिज्या अपन को दे रखी है, जैसे मैं यहाँ पे छोटा सा वृत्त बना देता हूँ। एक वृत्त की त्रिज्या है ये, और ये है 7 सेंटीमीटर। कितनी है वृत्त की त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर। केंद्र पर अंतरित कोण 60 डिग्री, तो चाप की लंबाई ये ज्ञात करना अपन को। तो देखो एक तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पढ़ा था अपन ने, है ना, और एक चाप की लंबाई वाला पढ़ा था। तो जब क्षेत्रफल आता है तो पाई आर स्क्वायर लगाते हैं, है ना, थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, और जब चाप की लंबाई की बात हो तो थीटा बटा 360 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है इसलिए। तो इसमें सूत्र बनेगा अपना थीटा बटा 360 और 2 पाई आर ऐसे। तो थीटा है 60 डिग्री, तो हो जाएगा 360 गुणा 2, पाई का मान हो गया 22/7 और आर का मान है 7, तो 7 से तो 7 कट गया। ठीक है ना, 0 से 0 कट गया, 6 से 36 कट गया 6 बार। ठीक है, तो ऊपर बचा अपने पास 22 गुणा 2 और नीचे बचा 6, 2 के पार्ट से ये गया 3 बार, तो 22/3, 22/3 सेंटीमीटर ये चाप की लंबाई हो गई। इतना सा क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 1014 वर्ग मीटर है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। ये अपन को दे रखा है कितना, 1014, 1014 ही है, हाँ 1014 वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर, ये अपन को दे रखा है। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले 6 यहाँ पे गुणा में इसको भाग में भेज दो, तो अपने पास आ जाएगा भुजा स्क्वायर बराबर 1014/6। ठीक है ना, इसको 2 के पार्ट से कट करेंगे तो आएगा 2 पंजे 10, फिर 0 2 7 14, 507 और इधर आ जाएगा 3। ठीक है ना, फिर 7 और 5 कितने 12, तो 3 के पार्ट से ये भी कट हो जाएगा, तो 3 एकम 3, 2 बचेंगे 0, 3 6 18, फिर 2 7 3 9 27, 169 आएगा, नीचे से सारा कुछ कट गया है। ठीक है ना, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आया 169। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर वर्गमूल आ जाएगा, वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो भुजा बराबर वर्ग हटाएंगे तो वर्गमूल आ जाएगा यहाँ पे अपने पास 169। और 169 किसका वर्ग होता है, 169 पता है अपन को किसका होता है 13 का, तो इसकी भुजा हो जाएगी 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, अगर आपको याद नहीं है तो आप 169 का वर्गमूल इस तरह से भी निकाल सकते हो।
ठीक है ना। यहाँ पे जो संख्या आएगी फिर उनके जोड़े बना के बाहर निकाल देंगे ऐसे। तो घन की भुजा जाएगी अपने पास 13 सेंटीमीटर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे का 10वां दे रखा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दे रखी है गोले की। 10वां क्वेश्चन, गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या यानी कि r बराबर है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अपन को क्या ज्ञात करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सीधा सीधा सूत्र लगाना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर। मान रखो इसमें 4 गुणा 22/7, पाई का मान रख दिया, r स्क्वायर मतलब 7 और 7 का स्क्वायर मतलब 7 को 2 बार गुणा करना है। ठीक है ना, तो 7 एक साथ से एक साथ कट जाएगा, बचा अपने पास 4 गुणा 22 गुणा 7। इसको गुणा करो, देखो 4 को 22 से करेंगे तो 88 बन जाएगा, गुणा 7। 88 को 7 से गुणा करो, 7 बटा 56, असल में 5 गया, फिर 56 और 5 कितने हो जाएंगे, 61। तो 616 सेंटीमीटर इसको दिया जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे। हमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो इस क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, विरोधाभास वाले मेथड से करना है ये क्वेश्चन। तो इसको देखो मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि आपको आंसर एग्जाम में भी जो है कैसे लिखना है इसका हल। तो ऐसे हल लिखेंगे अपन। अब देखो अपन को सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। तो सबसे पहले अपन मान लेंगे कि माना कि, विरोधाभास मतलब इसका उल्टा मानना अपन को। तो मैंने आप लिख देंगे कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है ना। परिमेय संख्या मतलब इसको ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं अपन, पी बटा क्यू के रूप में, ए बटा बी या पी बटा क्यू कुछ भी जैसे अपन बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे तो √5 बराबर किसके बराबर हो जाएगी, ए बटा बी के, क्योंकि ए बटा बी के रूप में हो जाएगी क्योंकि ये परिमेय संख्या है, जहां ए व बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य तथा पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या है। सहअभाज्य का मतलब है कि ए और बी का जो है एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है ना। यानी ए व बी में एक के अलावा कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका भाग लगता हो, इसको अपन सहभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या करना है अपन को, ये जो बी है इसको इस तरफ भेज देंगे तो क्या बन जाएगा, बी √5 बराबर ए, फिर दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा बी √5 का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायर तो √5 का स्क्वायर तो 5 बन जाएगा और बी का स्क्वायर बी स्क्वायर रह जाएगा बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये दोनों गुणा होकर ए बना रहे हैं। मतलब कि जैसे अगर मैं कहूँ आपको कि 4 गुणा 5 बराबर क्या होता है, 20 है ना। 4 गुणा 5 बराबर क्या होता है, 20। तो यानी कि ये जो 20 है इसमें इस 4 का भी भाग लगता है और इस 5 का भी भाग लगता है। तो ये जो नियम है ये दुनिया की हर संख्या पर लगती है। अगर दो संख्याओं को गुणा करने पर कोई तीसरी संख्या आ रही है तो उन दोनों संख्या का तीसरी संख्या में भाग लगता है। ठीक है ना, तो वही चीज यहाँ पर है कि इन दोनों को गुणा करने पर ए स्क्वायर आ रहा है, मतलब ये जो 5 है इसका भाग ए स्क्वायर में भी लगेगा और बी स्क्वायर है इसका भी भाग ए स्क्वायर में लगेगा। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे कि चूंकि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा, ए भी 5 से विभाजित होगा। और ये अपनी प्रमेय थी इसकी, इस प्रश्नावली के अंदर अपन ने प्रमेय भी पढ़ी थी, 1.2 या 1.3 ऐसी कुछ प्रमेय थी ये, है ना, पहले चैप्टर की है कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वो संख्या भी जो है उस संख्या से विभाजित हो जाएगी। यानी कि ए स्क्वायर अगर 5 से विभाजित हो रहा है तो ए भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है ना, तो एक तो ये हो गया यहाँ तक। अब दूसरी फेज में, दूसरे चरण में आपको क्या करना है, आपको वापस मान लेना है कि माना ए बराबर √5 संख्या थी ना, तो आपको यहाँ पे लिखना 5c ऐसे। ठीक है ना, ए बराबर 5c, फिर वापस आपको दोनों पक्षों में वर्ग करना है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर तो ये वापस क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो ये अपने पास बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मान देखो यहाँ से समीकरण 1 में से ए स्क्वायर का मान क्या है, 5b स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह पे रखो 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर बराबर 25c स्क्वायर। कहाँ से रखा था ये मान रखा था समीकरण 1 से। तो यहाँ पे आपको साइड में लिख देना है कॉर्नर में। ठीक है ना, अब
ये 5 इधर भाग में जाएगा तो ये 25 कट जाएगा 5 से, तो ये आ जाएगा अपने पास बी स्क्वायर बराबर 5c²। तो वापस वही नियम कि 5 और सी स्क्वायर को गुणा करने पर जो है बी स्क्वायर बन रहा है, यानी कि बी स्क्वायर में 5 का भी भाग लगेगा और सी स्क्वायर का भी भाग लगेगा, लेकिन अपन को सिर्फ 5 लिखना था। अपन वापस लिखेंगे चूंकि बी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए बी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो अपन ने सबसे पहले क्या, देखो यहाँ पर ए, ये जो 5 है इसका भाग ए स्क्वायर में भी लग रहा है, ठीक है ना, ए में भी लग रहा है, और 5 का भाग बी में भी लग रहा है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ए व बी का, अतः ए व बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। ठीक है ना, उभयनिष्ठ मतलब 5 का भाग भी ए में भी लग रहा है बी में भी लग रहा है, तो वो भी उभयनिष्ठ हो गया। ठीक है ना, जबकि हमने माना था कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है ना। सहअभाज्य मतलब अपन ने ये माना था कि ए व बी का एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर 5 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया है। ठीक है ना, मतलब कि हमने जो माना था वो चीज गलत थी, तो इसको अपन बोलते हैं विरोधाभास की स्थिति। अतः यह विरोधाभास की स्थिति है, विरोधाभास की स्थिति है ना। विरोधाभास की स्थिति मतलब हमने जो माना था वो अपन ने गलत माना था, और अपन ने क्या माना था कि √5 जो है परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो वो जो हमारा मानना था वो गलत हो गया क्योंकि विरोधाभास की स्थिति होगी, तो अपन आप लिख देंगे अतः √5 एक परिमेय संख्या, परिमेय तो माना था अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, हैंस प्रूव, इति सिद्ध। ठीक है, इस तरह से आपको प्रॉपर लिखना ही है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसको करने का यही तरीका है, इसी मेथड से आपको इसको करना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर को दे रखा है बहुपद 2x² - x - 6 इसके शून्य ज्ञात कीजिए। तो देखो ये कैसे करना अपन को, क्वेश्चन नंबर 5 था ये, तो यहाँ पे लिख देंगे हल, 5वें का हल। बहुपद दे रखा अपन को 2x² - x - 6 इसके शून्य का अपन को ज्ञात करना है। तो इसका तरीका क्या था, पहले पद को आखिरी पद को गुणा करो, तो -6 को 2 से गुणा करेंगे तो -12x² आ जाएगा। ठीक है ना, और बीच में है -1। तो दो संख्या ऐसी जिनको गुणा करने पर 12 और जोड़ने घटाने पर 1 आता हो, तो वो संख्या है 4x और 3x। ठीक है ना, और 4x और 3x। अब यहाँ पे देखो मुझे आंसर में माइनस चाहिए, और आंसर में माइनस कब आता है, जब वो बड़ी संख्या का चिन्ह हो, तो आंसर में माइनस चाहिए अपन को, यानी कि बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए। ठीक है ना, फिर अब इन दोनों को क्या करना है अपन को, घटाना है। तो घटाएंगे कब, जब असमान चिन्ह हो, यानी कि 4 पर माइनस है तो 3 किसका होना चाहिए, प्लस का। तब ये असमान चिन्ह होगी जब ये घटेंगे, और 4 में से 3 जाएगा तो x आएगा, वरना अगर अपन समान चिन्ह लगा देंगे तो ये जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो अपन को यहाँ पर असमान चिन्ह लगाने हैं और बड़ी संख्या माइनस की होनी चाहिए, तो माइनस जो है 4 के आगे लगेगा, 3 जो है प्लस करेगा, ये इसके दो गुणनखंड हो गए। अब इसको यहाँ पे लिखो, तो 2x², तो ऐसे कैसे लिख दिया, माइनस का 4x प्लस 3x -6। अब इन दोनों में से कॉमन लो, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा 2x, तो यहाँ पे बचेगा x माइनस, इसका भाग लगाएंगे तो 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी आ जाएगा x - 2, तो ब्रैकेट सेम आ गए, तो ये हो जाएगा 2x + 3, और यहाँ पे आ जाएगा x - 2 बराबर में 0। अब ये शून्य है तो बराबर में क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 3 बराबर 0, तो 2x बराबर -3, और x बराबर अपने पास आ जाएगा -3/2। एक तो शून्य का आ गया -3/2। दूसरा अपन को दे रखा है कि x - 2 बराबर 0, तो हो जाएगा x बराबर +2। तो ये इसके दो शून्य का आ गया, एक तो कौन सा, x बराबर -3/2, और एक आ गया x बराबर +2। ठीक है, ये इसके शून्य हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अपन को दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 6 है ये। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो संख्या जो है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अपन यहाँ पे मान लेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या तो पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या 3 गुनी आ जाएगी। अब यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रश्नानुसार। ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर, इन दोनों का अंतर जो, यानी कि इनको माइनस करने पर, तो x - 3x माइनस करने पर आपको मिलेगा 26। ठीक है ना, इसको सोल्व कर दो, तो x - 3x क्या बचेगा, -2x बराबर 26।
तो x बराबर हो जाएगा 26 बटा -2, तो x बराबर आ जाएगा -13। तो ये तो आगे पहली संख्या, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे अतः पहली संख्या बराबर -13 तथा दूसरी संख्या तो दूसरी संख्या क्या थी, 3x थी, तो 3 और x की जगह पे -13 रखेंगे तो 13 × 39 और प्लस माइनस माइनस बनेगा तो माइनस का 39, यानी कि वो दो संख्या ये है, एक तो -13 और एक -39। ठीक है ना। इसको आप है ना क्या कहते हैं उसको वेरीफाई करके भी, सत्यापित करके भी देख सकते हो कि इन दोनों का अंतर जो है 26 आना चाहिए। तो पहली संख्या -13 है, दूसरी संख्या है -39। अब इन दोनों को माइनस करना है तो यहाँ पे बीच में माइनस लगेगा, ये 26 आना चाहिए। तो देखो -13 माइनस माइनस प्लस 39 घटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 26। तो अंतर क्या आ रहा है, 26 आ रहा है। ठीक है ना। और पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या 3 गुना, 39। ठीक है ना। तो हमारा ये आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आते हैं प्रश्न संख्या 7 पे। हमें दे रखा है कि निम्न आकृति में यदि डी जो है वो बीसी के समांतर है, डी मतलब ये वाली रेखा जो है वो इसके समांतर है। ठीक है ना। तो इससे हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अगर त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा जा रही है तो वो पहली भुजा के मध्य बिंदु से निकलती है और दूसरी भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है, यानी कि दोनों जो है डी और ई, डी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है और ई जो है वो ए सी का मध्य बिंदु है। इसके अलावा इनका जो अनुपात है वो भी बराबर होगा, भुजाओं का अनुपात, यानी कि ए डी बट्टा बी डी बराबर ए ई बट्टा ई सी होगा। ये हमें समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से डी ई समांतर बी सी पढ़ने से। ठीक है ना। फिर यहाँ पे ए डी का मान दे रखा है एक्स, डीबी का दे रखा है x-2, ए का दे रखा है x+2 और इसी का दे रखा है x-1, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को करते हैं। मैं यहाँ पर एक बार ये त्रिभुज बना देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है ना। तो त्रिभुज कुछ इस प्रकार का है, ऐसे यहाँ से आ जाएगा ये ए बी सी और यहाँ पर है अपने पास डी और यहाँ पे है ई। ए डी का मान है x, इसका मान है x-2, इसका मान है x+2 और इसका मान है x-1। ठीक है ना। और यहाँ पर अपन को दे रखा है कि डी ई जो है वो समांतर है बीसी के, यानी कि जो डी है ये बीसी के समांतर है। ठीक है। ये बीसी की क्या है, समांतर है। तो देखो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये समांतर है, अतः समांतर है, तो इसका जो भुजाओं का अनुपात है, तो भुजाओं का अनुपात क्या बन जाएगा, ए डी बटा बी डी, ये बराबर हो जाएगा किसके, ए ई बटा ई सी के। है ना। ये हमने पढ़ा है कि अगर त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिभुज की भुजाएं समांतर हो तो उनका जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है ना। ए डी का मान यहाँ पर अपने पास है एक्स, इसका मान है x-2 बराबर ए ई का मान है x+2 और इसका है x-1। अब इसको क्रॉस गुणा कर दो, ये इससे, तो यहाँ पर आ जाएगा x से कौन गुणा हो जाएगा, x- से गुणा हो जाएगा और x+2 से कौन गुणा हो जाएगा, x-2 गुणा हो जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा x² माइनस एक्स। ठीक है ना। एक्स को एक्स से किया x² माइनस एक्स। यहाँ पे देखो a प्लस बी ए माइनस बी लग रहा है, जो कि होता है a² माइनस b², यानी कि 2 का स्क्वायर। तो x² ये भी प्लस का भी प्लस का और ये बराबर है, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये कट जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास माइनस का x बराबर। अब यहाँ पे क्या बचा, -2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। माइनस तो है ही यहाँ पे, साथ में 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो ये 4 हो गया। ठीक है ना। माइनस से माइनस कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा x बराबर 4 आ जाएगा, x का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है ना। इस तरह से आपको करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रश्न दे रखा है कि यदि बिंदु x, 3, 5, 7 के बीच की दूरी 5 इकाई हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो बिंदु देख लेते हैं अपन सबसे पहले, क्वेश्चन नंबर 8। दो बिंदु बना लेते हैं, ये है a और इधर आ जाएगा b। ठीक है ना। इधर है x, 3 और इधर है अपने पास 5, 7 और इनके बीच की जो दूरी है वो अपन को दे रखी है 5 इकाई। तो अपन को x का मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा दूरी सूत्र लगाना है, सीधा सीधा क्या लगाना है, दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र कैसे लगेगा, दूरी सूत्र का अपन को पता है, तो ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और y2। दूरी सूत्र होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ऐसा होता है सूत्र बराबर। अब ये दूरी है, दो बिंदु के बीच की दूरी है ना, और ये अपन को दे रखी है 5, तो बराबर में कौन आ जाएगा, 5। ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा x2 कौन है, यहाँ पे 5 है, माइनस x1 कौन है, x है, तो इसकी जगह पे x ही रखेंगे, प्लस y2 कौन है, यहाँ पे y2 है अपने पास 3, x1 y1 x2 y2। ठीक है ना। तो x2 आ गया 5, x1 आ गया ये, अब है x1 y1 x2 y2, तो y2 का मान अपने पास 7 आ जाएगा और y1 का मान अपने पास आ जाएगा 3। ठीक है। इसका भी स्क्वायर बराबर में है 5। दोनों तरफ वर्ग कर दो, वर्ग करेंगे तो यहाँ पर तो ये यहाँ पे लिख देते हैं, चलो दोनों पक्षों में वर्ग करने पर
वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो इस तरह से लिखना आपको, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 3 कितना हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 बच जाएगा, 4 का होल स्क्वायर बराबर 5, और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इस पूरे का भी स्क्वायर, दोनों तरफ वर्ग हो गया। अब यहाँ तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा और इधर 25 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 25। ठीक है, इसको यहीं पे कर देते हैं। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे a माइनस बी का, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 a का मान है 5, b का मान है x, ठीक है ना, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बराबर 25। ठीक है, इसको सोल्व करो तो 5 का स्क्वायर आ गया अपने पास 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 10x बन जाएगा ये, और प्लस 16 बराबर में 25। अब ये भी 25 ये भी 25 दोनों समान चिन्ह और बराबर है, तो इसको मतलब एक दूसरे के बराबर है, तो इस 25 को अपन बराबर को तो बचेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो ये कट जाएगा उधर जाके, तो 25 में से 25 कट गया। अब अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 16। अब इसको अपन को सोल्व करना है, ठीक है ना, तो गुणा करने पर तो क्या आना चाहिए, 16x स्क्वायर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए माइनस का 10x। तो ऐसी दो संख्या बताओ, तो ऐसी दो संख्या है 8 और 2, 8x और 2x, गुणा करेंगे तो 16 और जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाएगा, है ना, जोड़ने पर। तो देखो बड़ी संख्या माइनस की है, तो बड़ी संख्या माइनस की लगानी, क्योंकि आंसर में माइनस चाहिए अपन को, ठीक है ना, और दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ना है तो दोनों संख्याओं के चिन्ह समान होने चाहिए, तो अगर ये माइनस है तो ये भी माइनस की होनी चाहिए, तभी ये जोड़ेंगे तो 10 आएगा, वरना असमान चिन्ह हो गए तो घट जाएंगे। तो इसके गुणनखंड क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x माइनस 16 बराबर 0। ठीक है ना, यहाँ से अपन कॉमन लेंगे x, तो ये बचेगा x माइनस 8, यहाँ से अपन कॉमन लेंगे -2, तो यहाँ पर आएगा x, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पर अपन को -16, ये भी माइनस का आ गया, ये भी माइनस का आ गया, ठीक है, और यहाँ पे -10, यहाँ पे माइनस का 16 आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर अपन को माइनस का 16 चाहिए, क्या माइनस का 16 है, नहीं, यहाँ पर प्लस का 16 है, ठीक है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा ये, तो यहाँ पर अपने पास माइनस यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है ना, ये प्लस का है 16 थी, इस वजह से यहाँ पे गड़बड़ लग रही थी, लेकिन अब सही हो गई है, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, बराबर में 0, दोनों ब्रैकेट सेम होने चाहिए, ठीक है ना, मुझे ऐसे ही पता चला, देखो दोनों ब्रैकेट यहाँ पे प्लस आ रहा था, तो मैंने कहा ब्रैकेट अलग अलग कैसे आ रहे हैं, अगर ये ब्रैकेट अलग अलग है मतलब आपने गड़बड़ करी है, अगर सेम है तो आपने सही किया है। तो अब दो कौन कौन से आ जाएंगे, एक्स माइनस 2, और इधर आ जाएगा एक्स माइनस 8, ठीक है ना, बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, x का एक मान आ गया 2, और दूसरा आ जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, तो आ जाएगा x बराबर 8, तो x के यहाँ पे दो मान निकलेंगे, ठीक है ना, 2 और 8, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि यदि tan a बराबर 1 हो तो 2 sin a cos a का मान ज्ञात कीजिए। देखो इसको कैसे करना है, त्रिकोणमिति का प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 9। tan a दे रखा है अपन को, tan a बराबर 1, तो सबसे पहले देखो त्रिकोणमिति का प्रश्न आया तो आपको लिखना है यहाँ पे लाल और कक्का, लाल कक्का, साइन कोस टेन, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, है ना, यानी कि आपको दे रखा है यहाँ पे लंब बटे आधार जो है वो 1 है, 1 है, 1 को अपन 1/1 भी लिख सकते हैं, 1 को अपन 1/1 भी लिख सकते हैं। अभी किसी भी संख्या के हर में कुछ ना हो तो वहाँ पे 1 होता है, तो यहाँ पर भी 1 हो गया, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, तो यहाँ पे त्रिभुज बना दो, ये लो, ये त्रिभुज आ गया, ठीक है ना, लंब आ गया 1, आधार आ गया 1, ठीक है। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है, तो अपन अब लिख देंगे कर्ण अपन ज्ञात कर लेंगे यहाँ से कि त्रिभुज ABC में, इसको नाम दे दो ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय, ये कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन है यहाँ पे AC, तो AC का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि AB प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि BC, ठीक है ना, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है। AC का स्क्वायर अपन को ज्ञात करना है, AC ज्ञात करना है, स्क्वायर हटा देंगे बाद में, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये भी 1 होता है, 1 और 1 2 हो गया, तो AC स्क्वायर बराबर 2, तो AC का मान अपने पास आ जाएगा √2, AC का मान क्या आ गया अपने पास, √2 आ गया, यानी कर्ण अपने पास क्या आ गया, √2। अब अपन को साइन और कोस निकालने, तो देखो साइन थीटा इधर कर देता हूँ मैं, साइन tan a दे रखा है, साइन a और कोस से निकालना, तो साइन a बराबर हो जाएगा अपने पास, देखो यहाँ पे ना साइन a, आप कंफ्यूज मत हो ना, थीटा जो है a पर है, तो थीटा के सामने वाली जो लंब होती है, तो इसको लंब ले तो ये भी एक ही है, और इसको आधा ले तो ये भी एक है, तो लंब इसको लो चाहे इसको लो, बात वही रहेगी अपनी, ठीक है ना, बात एक ही रहेगी, इसको लंब लो चाहे इसको लंब लो, हालांकि a पर थीटा बन रहा है तो लंब ये होता है,
ठीक है ना। अगर ए पर थीटा बन रहा है तो लंब ये होगा, ये लंब और ये आधार, तो दोनों में मान सेम ही है, इसलिए अपन ने जो किया वो भी सही है। ठीक है, तो साइन ए बराबर, तो साइन ए क्या होता है, तो साइन होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है इसमें, लंब एक है, कर्ण कौन है, √2, तो साइन ए का मान ये आ गया। को से निकालो, को से क्या होता है, आधार बटा कर्ण, को से यहाँ पे आएगा आधार बटा कर्ण, तो आधार है एक, कर्ण भी है √2 सेम, तो ये आ गया। अब अपन को क्या ज्ञात करना है, अपन को ज्ञात करना है 2 साइन ए को से, क्या ज्ञात करना है, 2 साइन ए को से, तो यहाँ पे मान रखो, देखो टू तो है ही है, साइन ए का मान रखो तो 1/√2 और कोसे का मान रखो तो 1/√2। ठीक है ना, तो ये आपस में गुणा होंगे, एक और एक और ये दो, तो एक को एक से गुणा किया एक क्या आएगा, और एक को दो से गुणा करेंगे तो दो आ जाएगा ऊपर, √2 को √2 से गुणा किया तो यहाँ नीचे भी दो आ जाएगा, तो बराबर में एक आ जाएगा इसका मान, ये आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है एक तार से जुड़े हुए हैं, यदि तार की क्षैतिज रेखा के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तार सरल रेखीय रूप में जुड़ा हुआ है, तो देखो इसका सबसे पहले अपन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, दो खंभे बनाना है आपको। सबसे पहले तो एक ये खंभा है, इसकी ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है 20 मीटर, कितनी है, 20 मीटर। इसके सामने एक और खंभा है, इसकी ऊंचाई है आपके 14 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है ना, इन दोनों के शीर्ष यानी कि जो शीर्ष है इनके, ये एक तार से जुड़े हुए हैं ऐसे। ठीक है ना, और नीचे यहाँ पे क्षैतिज है, जमीन है, ये तार से जुड़े हुए हैं। अब तार का जो क्षैतिज है वो ये बनेगा, देखो ये तार का क्षैतिज है, और तार जो है इस क्षैतिज से जो है 30 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे। ठीक है ना, तो देखो मैं इसको यहाँ पे बना देता हूँ इस तरह से, इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, ये तार है, ये क्षैतिज तल है। ठीक है ना, और ये छोटे वाले खंभे का शीर्ष है, और ये यहाँ पे बड़े वाले खंभे का शीर्ष है, और यहाँ पर कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है, कोण जो है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है ना, कोण कितने का बन रहा है, 30 डिग्री का। इस तरह से आपके पास डायग्राम बनेगा, रिफ्लेक्शन आया होगा आपके, लेकिन अब ठीक हो गया। ठीक है ना, तो ये बड़ा वाला खंभा 20 मीटर ऊंचा है, छोटा वाला खंभा 14 मीटर ऊंचा है, और यहाँ पर इनके शीर्ष जुड़े हुए हैं एक तार से। ठीक है ना, तो तार की लंबाई अपन को याद करनी है, और तार जो है यहाँ पे क्षैतिज के साथ में 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जिसका जूम जो है मैंने यहाँ पे बना दिया, जूम करके यहाँ पे देखो 30 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अपन को ये याद करना है तार की लंबाई, यानी कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, तो अपन को ए बी ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, ए बी। ठीक है ना, तार की लंबाई। अब देखो तार की लंबाई याद करनी है, तो ये खंभा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक बी सी, ये जो है 14 मीटर है, और अगर मैं देखूँ इसको, मैं अगर ई नाम दे दूँ तो यहाँ पर जो है बी सी डी और ई है ना, बी सी डी ई एक आयत बन रही है, और आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो अगर ये बी सी 14 है तो ये जो ई डी है ये भी 14 होगा, 14 मीटर, ये भी 14 होगा, और ये पूरा जो खंभा है वो 20 मीटर ऊंचा है। ठीक है ना, और यहाँ तक 14 मीटर है, तो 20 में से 14 अगर हटा दूँ तो ए से लेकर ई तक ये 6 मीटर बच जाएगा, यानी कि ये जो वाली भुजा जो है वो 6 मीटर आ जाएगी मेरे पास, ए से लेकर ई तक, ये मेरे पास 6 आ गया। ठीक है ना, और ये अपने पास 30 है। अब देखो ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए बी ई। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपको लिखनी है लैंग्वेज में, कि माना तार दोनों खंभे, पहले खंभे की ऊंचाई ए डी है जो कि 20 मीटर है, तथा दूसरे खंभे की ऊंचाई बी सी है जो कि 14 मीटर है। ठीक है ना, दोनों खंभों को जो तार जोड़ रहा है उसकी लंबाई ए बी है। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है। फिर यहाँ पे तार के साथ जो क्षैतिज बन रहा है वो बी ई है। ठीक है ना, अतः जो तार की खंभे की जो एक्स्ट्रा ऊंचाई है, खंभे की जो एक्स्ट्रा ऊंचाई है यहाँ से बी के ऊपर वाली, वो 6 मीटर आ जाएगी अपने पास। ठीक है ना, ये 14 है तो ये भी 14, और 20 में टोटल 20 में से 14 हटा दिया तो ऊपर 6 बच गया अपने पास, ये 6 मीटर बच गई ए। ठीक है ना, अब अपन को यहाँ पे लिखना है कि त्रिभुज ए बी ई में, इस तरह से। अब देखो अपन को क्या निकालना है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है ना, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है क्षैतिज के साथ में, तो ये कर्ण है, अपन को कर्ण निकालना है। क्या निकालना है, कर्ण। आधार से अपन को कोई लेना देना नहीं है, लब दे रखा है, कर्ण निकालना है। तो लाल और कक्का लिखो यहाँ पे, सबसे पहले लाल और कक्का। तो ऐसा आपको अनुपात लेना है, साइन कोस टेन जिनको त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं, ऐसा आपको एक त्रिकोणमिति अनुपात लेना है जिसके अंदर एक तो लंब हो जो कि अपने पास है 6, और एक कर्ण हो जो अपन को याद करना है। तो लंब और कर्ण वाला अनुपात आपको लेना है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो किसमें है, देखो एक तो साइन है लंब बटा कर्ण, और साइन का उल्टा यहाँ पे कोसेक है, तो आप साइन भी ले सकते हो कोसेक भी ले सकते हो, तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा। त्रिभुज में साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ठीक है ना, थीटा का मान है 30 डिग्री, तो साइन 30 बराबर लंब कितना है 6, यानी कि ए जो है वो 6 आ जाएगा, और कर्ण क्या है ए बी, तो यहाँ पे ए बी लिख देंगे, ए का मान 6 आ गया और वो ए बी आ गया। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1/2 बराबर 6 ए बी, ये ए बी 1 से गुणा होगा तो वापस ए बी बन जाएगा, और ये 2 6 से गुणा होगा तो 12 बन जाएगा, तो 12 मीटर, यानी ए बी की लंबाई क्या आ गई 12। अतः तार की लंबाई जो है वो 12 मीटर आएगी।
ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। नेक्स्ट चलते हैं अगले को प्रश्न पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों यानी कि एक ही केंद्र पर बनने वाले वृत्त, उनकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखो इसका एक डायग्राम बनाते हैं अपन सबसे पहले। प्रश्न संख्या 11 अपन को दे रखा है। प्रश्न संख्या 11, दो सकेंद्रीय वृत्त, जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ये एक छोटा वाला वृत्त आ गया, ठीक है ना, और एक और बड़ा वाला वृत्त भी बनाना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है ना। ये है, अपन को एक जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो कि जीवा है किसके लिए, बड़े वाले वृत्त की तो जीवा है ना, और छोटे वाले वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, तो ये वाली जीवा है, इसकी लंबाई अपन को ज्ञात करनी है। अब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या अपन को दे रखी है कि ये है 3 सेंटीमीटर, है ना, ये वृत्त के केंद्र को वृत्त के बिंदु से मिलाने वाली, यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या हो गई है। और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, तो बड़े वाले वृत्त का केंद्र भी यही है, लेकिन बड़े वाले वृत्त का बिंदु यहाँ पर आएगा, तो इसको अपन यहाँ से मिलाएंगे ऐसे, और ये अपने पास है 5 सेंटीमीटर, और ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये त्रिज्या भी है और ये लंब का काम भी कर रही है जीवा पे। जीवा पे किसका काम कर रही है, लंब का। तो ये तो केंद्र हो गया ओ, ठीक है ना, ये जीवा हो गई अपने पास ए बी, और ये जो लंब वाला है जहाँ पर जीवा समद्विभाजित हो रही है उसको अपन ई नाम दे देंगे, क्योंकि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर, भाई केंद्र बड़े वाले वृत्त का भी है और जीवा किसकी, बड़े वाले वृत्त की, तो वृत्त के केंद्र से बड़े वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जो है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, मतलब कि ए ई और बी जो है वो बराबर भाग है। समद्विभाजित का मतलब है कि ए ई और बी क्या है, इसके बराबर भाग है, ठीक है ना। तो बराबर लिख देंगे इसको। देखो किस तरह से आपको लिखना है कि माना वृत्त का केंद्र ओ है, वृत्तों कर दो यहाँ पे, दो वृत्त है ना इसलिए वृत्तों के केंद्र ओ है, ठीक है ना, तथा ए बी बड़े वृत्त की जीवा है, जीवा व छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। ओ ई वृत्त के केंद्र से जीवा ए बी पर डाला गया लंब है, डाला गया लंब है। ओ ई क्या है यहाँ पे, वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब है। अतः ए ई जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, बी ई के, ठीक है ना। इसका कारण क्या है कि वृत्त की जीवा वृत्त के यहीं से कर दो, वृत्त की जीवा को वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब समद्विभाजित करता है, ये इसका कारण है ना। वृत्त वाले चैप्टर में हमने परमेय पढ़ी थी कि वृत्त के केंद्र से वृत्त की जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, ठीक है। तो ये ए ई बराबर बी ई हो जाएगा, और यहां से अगर मैं पूरा लिखूं तो ए बी बराबर हो जाएगा 2BE, यानी ए बी जो है वो बी ई का डबल है, या फिर ए बी जो है वो ए ई का डबल है, क्योंकि ये दोनों ही आधे आधे पार्ट इसके, तो बी ई का भी डबल हो जाएगा, ए ई का भी डबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2BE हो जाएगा। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, अतः अब अपन को लेना है त्रिभुज ओ बी ई में, तो देखो यहाँ पे त्रिभुज बन रहा है, ये ओ बी ई, ये त्रिभुज है ना। ओ बी अपन को दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ओ ई अपन को दे रखा है 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा यहाँ पे कर्ण हो गई, ठीक है। अगर आप थीटा ये मान रहे हो तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, तो अपन को आधार निकालना है। क्या निकालना है अपन को, आधार निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है यहाँ पे ओबी, ओबी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी कि ओ ई प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि बी ई, तो बी ई का स्क्वायर। ओबी का मान मुझे दे रखा 5 का स्क्वायर, ओ ई का मान दे रखा 3 का स्क्वायर, बी ई की जगह पे बी ई रखेंगे। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर इधर आएगा -9, बराबर में बचा बी ई का स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो 16 बचेगा, बराबर में आ जाएगा बी ई का स्क्वायर। तो बी ई बराबर यहाँ पे आ जाएगा √16, और बी ई का मान अपने पास आ जाएगा यहाँ से 4,
बी का मान क्या आ गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। अपन को क्या ज्ञात करना है ए बी, तो ए बी जो है किसके बराबर है 2 गुणा बी के, तो अपन यहाँ पे ए बी का मान निकाल देंगे। अतः ए बी बराबर 2 बी ये होता है, तो 2 गुणा 4, तो ए बी बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो यानी जो स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई जो है वो क्या आ गई 8 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए हम बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में करेंगे, तो आप सेकंड पार्ट को देखना ना भूलें। ठीक है, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।